प्रथम संकेत, किसी भी राजकीय संदेश पर काली या नीली स्याही का उपयोग किया जाता है, परंतु महाराज ये देखिए, यहाँ लाल स्याही का उपयोग किया गया है। और लाल रंग प्रतीक होता है किसी संकेत की चेतावनी का। और महाराज इस ओर देखिए, बहुत उभार कर लिखा गया है और उसके ठीक नीचे 5000 का आंकड़ा, और फिर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर 500 का आंकड़ा। अर्थात दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। अब समझ में आया। पंडित रामाकृष्णा, आप इस पत्र में तो कुछ समझ नहीं पाए, अब क्या समझकर अड़चन पैदा कर रहे हैं आप? महाराज, मुझे तो ये दोनों आमने सामने खड़ी सेनाएं लग रही हैं महाराज। और ये दक्षिण दिशा वाली छोटी सेना विजयनगर की, और इससे यही स्पष्ट होता है कि विजयनगर पर 10 गुना ताकतवर सेना से आक्रमण होने वाला है। और वो भी परसों रात्रि। क्या? परंतु कैसे? चंद्रमा के चित्र को बनाकर बीचों बीच काटा गया है। इसका अर्थ जिस रात चांदना अर्थात अमावस की रात महाराज, जो कि परसों है। हाँ? बीरबल महोदय, आशा करते हैं कि आप जो कह रहे हैं उसके विषय में आपको ज्ञात है, और आशा करते हैं कि आपकी बात में सत्यता भी है। कहीं इसे भी हमारी तरह जोश जोश में अधिक बोलने की आदत तो नहीं है? बीरबल, एक बार पुनः पत्र को समझो, फिर कुछ समझाओ। नहीं गुरुवर, पत्र को पुनः समझने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल ने पत्र के संदेश और सभी संकेतों को सही समझा है, जो कि राज्य पर आक्रमण के आसार ही बता रहे हैं। धन्यवाद बीरबल महोदय, आप हमारे राज दरबार में आए और हमारी इस समस्या का समाधान कर दिया, उसके लिए धन्यवाद आपका। महाराज, सोचने वाली बात यह है कि आक्रमणकारी कौन हो सकता है? सुल्तान शमशुद्दीन, उसी ने गुप्तचर को बंदी बनाया है। हाँ पंडित रामकृष्ण, आप सत्य कह रहे हैं। और आक्रमण उत्तरी दिशा से होगा, वही हमारे राज्य की सबसे कमजोर सीमा है। हाँ मंत्री जी, सेना तैयार करवाइए। इस बार कृष्णदेव राय नेस्तनाबूत हो जाएगा और विजयनगर हमारा गुलाम, हम इसी ओर से हमला करेंगे। उनका एक जासूस हमारे कब्जे में है और कृष्णदेव राय को आने वाले इस तबाही की कानो कान खबर भी नहीं होगी। आज कर लेने दो दुश्मन को आराम, कल से उसकी नींद हराम। ये हमारी फौज का बड़ा लश्कर और ये उनकी छोटी मोटी टुकड़े। आक्रमण कल रात इस दिशा से होगा। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं पंडित रामाकृष्ण जी, मेरा भी यही अनुमान है। अर्थात परसों रात्रि तक। इतने कम समय में तो विजयनगर राज्य की अन्य सीमाओं से जो सैन्य बल है वो इस सेना में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ महामंत्री जी कि हमारी सेना अपने से 10 गुना अधिक बलशाली सेना का सामना करेगी। हाँ, और जो है वो आमने सामने लड़ नहीं पाएंगे। हम कभी ये सोचकर रणभूमि में नहीं जाते।
किंतु इस बार सोचना होगा मंत्रीवर। क्या सोचना होगा पंडित रामकृष्ण? इस स्थिति में और किया क्या जा सकता है? सत्य है महाराज, कर नहीं सकते, किंतु दिखा तो सकते हैं ना। क्या? हम अपनी सेना का आकार शत्रु की सेना से अधिक बड़ी दिखा सकते हैं। पंडित रामाकृष्ण, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सेना कोई धनुष की कमान है जो खींचकर लंबा कर दे? ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है, यदि हम झूठी सेना खड़ी कर दे तो हो सकता है। झूठी सेना? परंतु ये कैसे संभव है? नामुमकिन है ये। हमारे हमले से बचकर हमारे दुश्मन का निकल जाना। वजीर आजम, जाओ और जाकर सिपह सलार को यह हुक्म दो कि वो हिमालय से भी बड़ी फौज लेकर विजयनगर की ओर कूच करे, ताकि उनकी दूसरी फौज की टुकड़ी आने से पहले हम विजयनगर की इस टुकड़े पर अपना कब्जा संभालें। विजयनगर के इस भूभाग पर क्या स्थित है? इस क्षेत्र में 5 बड़े गांव पड़ते हैं जिनकी अनुमानित संख्या 50 सहस्त्र है। बहुत अच्छा। तो महाराज, क्या कोई ऐसा उत्सव आयोजित किया जा सकता है जिसमें इन 5 गांव के वासी प्रतिभागी हों? बीरबल, ये विचार आपके मस्तिष्क में कहां से आ रहे हैं? पहले झूठी सेना, अब क्या किसी उत्सव का झूठा आयोजन करना चाहते हो आप? उत्सव झूठा नहीं होगा गुरुवर। महाराज, आप एक बड़े मेले की घोषणा करवा दीजिए। पंडित रामकृष्ण, परसों रात से एक संभावित युद्ध होने वाला है और आप यहाँ मेले की बात कर रहे हैं? हाँ मंत्रीवर, मेला, क्योंकि मेले में गांव के हजारों लोग आएंगे। हाँ, मेला होगा रात में, और रात में जलेंगी हजारों मशालें, क्योंकि रात भी अमावस्या की ही है। और मशालों से होगा उजाला, और यही उजाले का जाल शत्रु के लिए माया जाल होगा। हाँ, और ध्यान रहे, हर गांव वाले को यही लगना चाहिए कि वो मेले में ही आए हैं। हमारा व्यू रचना कुछ इस प्रकार होगा। मेले के आगे की पंक्ति में हमारे सारे सैनिक हाथ में मशाल लेकर खड़े होंगे, और जब शत्रु आएगा और देखेगा तो उसे ऐसा भ्रम होगा कि हमारी सेना उससे 10 गुना अधिक है। ये युद्ध हम अपने साहस से नहीं जीते, अपितु शत्रु के डर से उसे हराएंगे। महामंत्री जी, आप उत्सव की घोषणा कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और गुरुवर, आप एक कार्य कीजिए। हाँ? जी, क्या काम करें महाराज? आपको केवल एक पत्र लिखना है इन गांव के प्रमुख पंडितों के नाम। उन्हें कहना है कि आपकी दिव्य दृष्टि से आपको यह आभास हुआ कि मां के लिए एक उत्सव आयोजित किया जाए। और महामंत्री जी, आप पंडित रामकृष्ण और बिरबल के कथन अनुसार उस उत्सव का आयोजन रणभूमि में ही करवाइए। महाराज, हमें इस आयोजन का कार्य शीघ्रता से करना चाहिए। मेरे विचार से सुल्तान अपनी सेना लेकर विजयनगर के लिए कूच कर चुका होगा। राजगुरु तथा आचार्य जी के स्वप्न में आकर मां ने दर्शन दे उत्सव मांगा है। यह आमंत्रण सारे गांव वालों के लिए है और सबको आना ही होगा। सुनो सुनो सुनो। महाराज, मेला लगाना आरंभ हो गया है। ढिंडोरा पीटकर इस उत्सव की घोषणा हो चुकी है। इस छोर हमारी जितनी भी सेना है मेले के आगे पंक्ति में तैनात होकर खड़े रहने की तैयारी में है। अद्भुत महामंत्री जी, अब केवल एक ही कार्य शेष है जो हमें स्वयं करना होगा। महाराज, आपका आशय है कि? जी महामंत्री जी, जो आपका विचार है वही हमारा आशय है। महाराज, परंतु ये तो बहुत बड़ा जोखिम है।
ज्ञात है महामंत्री जी, परंतु इस योजना की सफलता हेतु और राज्य के हित के हेतु यह करना आवश्यक है। हमें इस छलावे को सत्य की भांति स्थापित कर देना है और वो हम करके रहेंगे। हर हर महादेव। वजीर आजम, आज कृष्णदेव राय की आंखों की नींद हमारी इस बेइंतहा बड़ी फौज को देख के ऐसे उड़ेगी कि नींद फिर कभी उनकी आंखों की मेहमान नहीं होगी। बेशक हुजूर, और उसे ख्वाब में भी इस बात का इल्म नहीं होगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। हमारे फौज की एक छोटी सी टुकड़ी विजयनगर की फौज को चुटकियों में मसल के रख देगी। वजीर, ये हम क्या देख रहे हैं? पंडित रामकृष्ण। मंत्रीवर, महाराज कहाँ है? पंडित रामकृष्ण, महाराज ने बहुत बड़ा जोखिम उठा लिया है। किसी भी प्रकार से महाराज इस जोखिम को तो पार करेंगे। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जो मायाजाल हमने बनाया है, शत्रु उसमें फंस जाए। मंत्रीवर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा मायाजाल, कैसा जोखिम? पंडित रामकृष्ण, महाराज स्वयं आगे जाकर सुल्तान की सेना को ललकारने वाले हैं। कुछ ही क्षणों में महाराज सुल्तान के समक्ष होंगे। हे भगवान, हमारे महाराज की रक्षा करना। महाराज, 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 महाराज। वजीर, हमारी आंखों के सामने ये दुश्मन की फौज का सैलाब क्यों है? हुजूर, हमें तो इस सैलाब का अंत ही नजर नहीं आ रहा है। इनकी फौज हमारी फौज से कई गुना ज्यादा बड़ी लग रही। इनका वो जाहिल गवार जासूस तो हमारी कैद में है, तो फिर हमारे हमले की खबर इन्हें किस चिड़िया ने दी? हुजूर, आप विजयनगर को फतेह करने खुद की खुशी के लिए आए थे। बेशक, पर अफसोस अब इतनी बड़ी फौज से टकराना खुदकुशी से अलग कुछ नहीं होगा। हुजूर, अपनी सल्तनत वापस चलते हैं और उन नाकाबिल जासूसों को सूली पर चढ़ा देते हैं जिन्होंने हमें झूठी खबर देकर आपके ख्वाबों को मुकम्मल नहीं होने दिया। नहीं, हमारे साथ कोई धोखा हो रहा है, जरूर कोई साजिश हो रही है। वजीर देखो, इतनी बड़ी फौज का कोई सिपह सालारी नहीं है। वो कृष्णदेव राय जो दुश्मन की फौज के सामने अकेला खड़ा होकर नजरों से नजरें मिलाता है, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो दिख रहा है, इसके पीछे हकीकत कुछ और है। और सुल्तान शमशुद्दीन इस छल के जाल में नहीं आने वाला है। हर हर महादेव। सुल्तान, तुम काली रात के साए में छल से विजयनगर राज्य पर आक्रमण करने आए हो, परंतु कदाचित तुम ये भूल रहे हो कि हम तुलवा वंश के वंशज हैं, जो ना तो कभी छल करते हैं और ना कभी छल होने देते हैं। फिर चाहे वो हमारा राज दरबार हो या रणभूमि, देखो तुम्हारे स्वागत में विजयनगर की सेना काली रात के सीने में उजाले का कितना बड़ा दीपक जलाए खड़ी है। देखो जरा। साहस है तो सामने आओ सुल्तान, आओ। देखा हुजूर,
कैसे भूखे शेर की तरह दहाड़ रहा है। कृष्णदेव राय की ये दहाड़ इसके पीछे खड़ी फौज की बदौलत ही है हुजूर। वज़ीर, हम भी सुल्तान हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। तुम फौज को हमले के लिए तैयार करो और हमारे पीछे आओ। आओ सुल्तान, अंततः आमने सामने आ ही गए। परंतु तुम्हारे चेहरे के भाव समझने में मैं असमर्थ हूं। ये कैसे भाव है सुल्तान? क्या ये भाव धोखा खाए हुए व्यक्ति के हैं या धोखा देने वाले व्यक्ति के? कृष्णदेव राय, इतना मत सोचो, बस ये जानो कि आज इतिहास बदल देंगे हम। इतिहास कलम से नहीं लिखा जाता है, तलवार की धार से लिखा जाता है मित्र। और यदि तुम्हें इतिहास रचने का इतना ही शौक है तो आओ इतिहास बनाते हैं। परंतु इतिहास बनाने में इतनी जान हानि का क्या अर्थ है? यहाँ पर हम दोनों हैं, आओ द्वंद्व कर लेते हैं, परिणाम निकल आएगा। और हम विजयनगर राज्य के सम्राट कृष्णदेव राय ये वचन देते हैं कि यदि हम ये द्वंद्व हार गए तो विजयनगर राज्य तुम्हारा। परंतु सुल्तान, यदि तुम हार गए तो विजयनगर तो क्या, समस्त हिंदुस्तान से तुम्हारा नामो निशान मिटा दिया जाएगा। मान गए, यहाँ अकेले हमारे सामने खड़े हुए हो और ऐसी बात कर रहे हो, डर नहीं लगता? किसी भी राजा का साहस उसकी सेना से होता है। देखो हमारी सेना को, हमारी सेना के समक्ष सागर के बूंद की भांति प्रतीत हो रही है। क्यों? धरती से लेकर चांद तक फैली हुई हमारी सेना, देखो जरा नजर उठाकर। बहुत बड़ी फौज है तुम्हारी, लेकिन हम भी यहाँ किसी दावत में शरीक होने नहीं आए हैं। जरा अपनी नजर हमारी फौज पर घुमा के देखो, तुम्हारा सर कम जाएगा। वैसे है कहां तुम्हारी सेना? प्रतीत होता है कि युद्ध की शीघ्रता में सेना लाना ही भूल गए हो। तुम्हारे पीछे काले अंधेरे के अतिरिक्त और हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तुम्हारी सेना रण क्षेत्र छोड़कर पलायन कर चुकी है। और अब तुम्हारे पास केवल दो विकल्प हैं, या तो हमारी चुनौती में भाग लो या यहां से भाग लो। क्या करोगे सुल्तान? देखिए महाराज, कृष्णदेव राय जी, मेरा तो आज दिल ही नहीं है लड़ने का, और रात्रि भी बहुत हो गई है और मेरी तबीयत भी नासाज है, तो मैं जाता हूं। खुदा हाफिज। सुल्तान वापस जा रहा है। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। जय जयकार के हकदार हम नहीं, पंडित रामकृष्ण और बीरबल है। जय जयकार उनकी कीजिए। पंडित रामकृष्ण की जय, बीरबल की जय, पंडित रामकृष्ण की जय, बीरबल की जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.